नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो आने वाले समय में ग्लोबल एजुकेशन को पूरी तरह बदल सकता है। मेरा एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सजेशन है। सभी बड़े यूट्यूबर खासकर जो एजुकेशनल क्रिएटर हैं उन सभी से हैं, और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उन सभी से भी है। तो जो है कि क्योंकि दोस्तों नॉलेज की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो हर एक इंसान तक उसकी अपनी लैंग्वेज में पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि उनकी अपनी लैंग्वेज में पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं अभी इसको देखने को मिलेगा, और ये अपलोड अभी मैं किया हूँ ये दिखाने के लिए। ठीक है, 1 घंटे पहले मैं किया हूँ ये दिखाने के लिए कि क्या मिस्टेक करते हैं। जबकि कुछ लोगों के जैसे कि ये भी एक वीडियो मेरा ही है, तो ये देखिए पावरफुल इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है, और वो है कोलैबोरेशन वीडियोस। अगर आप एक क्रिएटर हैं और तेजी से ग्रो करना अभी चाहते देखिए यहाँ मेरा मेन पॉइंट ये है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी में सबटाइटल लिखा जा रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि यही मेरा सबटाइटल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, तमिल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, अरेबिक लैंग्वेज में लिखाना चाहिए, जिससे कि दुनिया के हर कोने कोने तक हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हमारी वीडियो को देख सके। मतलब लैंग्वेज बैरियर होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा कंटेंट एजुकेशनल है, इन्फॉर्मेटिव है, टेक्निकल रिलेटेड है, तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए ये तो मैं किया हूँ सही करके। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पेंसिल्वेनिया। ये देखिए ये भी मेरा है, और सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मेरा हिंदी में है, इंडोनेशियन लैंग्वेज है, जापानीज़ है, पोर्तुगीज़ है, रशियन लैंग्वेज है, और स्पेनिश है, उर्दू है, हिंदी है। ठीक है, और ऑटो ट्रांसलेशन है जिसमें कि हम दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बाहर निकाल के मैं रख दिया हूँ ये सारे सबटाइटल, कि कोई किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटल पढ़ सकता है। अभी ये देखिए, ये जो मेरा वीडियो है ना, ये हिंदी में है। ठीक है, अब वरी आर के बाद अमन ने रूल बनाया 6:30 PM बराबर वरी टाइम। ओके, उस समय वह लिखता है। अब देखिए हिंदी में है और हिंदी में सबटाइटल आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी में है बट सबटाइटल आ जाए ये लैंग्वेज में, लेट से अरेबिक लैंग्वेज में आ जाए। ठीक है, अभी मैं इसको प्ले कर डर क्या है, समस्या क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये अरेबिक लैंग्वेज में आ गया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि हिंदी में ही ये बोला जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सबटाइटल आ जाए आपका जापानीज लैंग्वेज में। ठीक है, ये मैंने जापानीज कर दिया, मैं प्ले कर दूंगा। फिर वह लिखता है, ये देखिए अब ये चिंता स्टोर हो गई है। जापानीज लैंग्वेज में आ गया। रात 11। इसी तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ पे देखिए मैं पहले तो मैं सर्च किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे पहले नंबर पे तो इंग्लिश है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शायद फ्रेंच आता है दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे नंबर पे फिर स्पेनिश। ये सारे हैं पॉपुलेशन वाइज। और यहाँ पे हम चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं रखें क्योंकि चाइना में यूट्यूब नहीं चलती है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो जो भी है, अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, हिंदी है, इंडोनेशियन लैंग्वेज है, जापानीज़ है, पोर्तुगीज़ है। देखिए इसमें मैं इतने सारे में लैंग्वेज यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, कोई किसी भी लैंग्वेज में देख सकता है। सामने है, वो भी बाहर है। ठीक है, हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर हैं। और बाहर हम इतने सारे लैंग्वेज हम शॉर्ट लिस्टेड करके हम बाहर रख चुके हैं ताकि कोई ईजिली इसको देख सके। ठीक है, अभी देखिए ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये तो मैं इसमें करके रखा हूँ और यही मैं आपको करने बताऊंगा। और ये मेरा एक वीडियो है जो मैं अभी 1 घंटे पहले मैं अपलोड किया हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं दिखा सकूँ कि इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम किया है। अभी देखिए इसमें पहले तो कैप्शन कहीं नहीं आ रही है, सेटिंग के आसपास कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात है, मैं सेटिंग में भी जाऊँगा ना तो यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा सबटाइटल। ठीक है, मैं जस्ट अपलोड कर दिया, और मैं क्या गलती किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इसका डिटेल आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉलेज की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं एजुकेशनल, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव, टेक्निकल बेस, तो नॉलेज की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो हर एक इंसान तक उसकी अपनी लैंग्वेज में पहुँचनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है, देखिए ब्रेन लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो दोस्तों ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक तमिल बोलने वाला इंसान हिंदी वीडियो देख रहा है, या एक बंगाली बोलने वाला इंग्लिश में कोई एजुकेशनल कंटेंट सुन रहा है, तो उसका ब्रेन एक्चुअली अंदर क्या करता है। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर हम मदर टंग में अगर वो चीज़ हम नहीं सुन रहे हैं, तो नहीं देख रहे हैं, तो साउंड को डिटेक्ट करता है। सबसे पहले ब्रेन हमारा क्या काम करता है उस कंडीशन में जो हमारी मदर टंग में नहीं है वो। ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करता है, फिर वर्ड्स को पहचानता है, फिर ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर एनालाइज करता है, फिर मीनिंग निकालता है, और लैंग्वेज अनफेमिलियर होता है। ठीक है, तो उसके लिए तो ब्रेन को उसे इंटरनली अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट भी करता है। यानी लर्निंग से पहले ब्रेन ट्रांसलेशन का एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है।
इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं एक्स्ट्रा कोग्निटिव लोड, जो हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि कोग्निटिव लोड क्या होता है। तो कोग्निटिव लोड का मतलब है ब्रेन पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर। जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ सुनते हैं तो ब्रेन डायरेक्टली मीनिंग समझ लेता है, लेकिन जब हम दूसरी लैंग्वेज में सुनते हैं तो ब्रेन को मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, अगर कोई हिंदी स्पीकर इंग्लिश में वीडियो देख रहा है तो उसका ब्रेन पहले इंग्लिश सेंटेंस को समझेगा, फिर उसे हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट करेगा और तब जा कर के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, बट इसमें टाइम लगता है, मिली सेकेंड टाइम लगती है इसमें। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना मिली सेकेंड में होता है, पिको सेकेंड नहीं बोल सकते, पिको सेकेंड काफ़ी छोटा हो जाएगा, बट मिली सेकेंड में होती है ये काम। ठीक है, आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जब यही प्रोसेस हर सेंटेंस पर बार बार होता है, हर एक वर्ड पे बार बार होता है ना, तो ब्रेन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब देखिए ये वही बात हो गई कि जब आप किसी भी वीडियो को आप अपने अगर मदर टंग में देख रहे हैं ना, तो आपकी ब्रेन जो है ना उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता और आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग होती है और आप थकते भी जल्दी नहीं है। बट अगर वही आपकी लैंग्वेज नहीं है और आप दूसरे लैंग्वेज में आप उस वीडियो को देख रहे हैं, आप बर्न आउट हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी थकान फील करेंगे। तो अब देखिए रिसर्च के ऊपर हम आते हैं। रिसर्च इसमें क्या कहती है? करंट न्यूरोसाइंस और लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टडीज़ ये बताती है कि अनफेमिलियर लैंग्वेज में लर्निंग करने पर क्या क्या होता है। कंप्रीहेंशन कम हो जाती है। जब हम अपने फैमिलियर लैंग्वेज में हम वो चीज़ नहीं देख रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते ना, तो फोकस बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर वो हमारा मदर टंग में नहीं है तो फोकस जल्दी टूट जाएगा। हालांकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स बायोलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी फोकस बहुत जल्दी टूटेगी। तीसरा नुकसान होता है मेमोरी रिटेंशन वीक हो जाती है। आप उस चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में आप पढ़ें, अभी होगा क्या कि अगर आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या आपने सुबह पढ़ा, आपको शाम को याद करना, रिकॉल करना है कि मैंने सुबह क्या पढ़ा था इंग्लिश में, आपको रिकॉल नहीं हो, क्योंकि मेमोरी रिटेंशन कम हो जाती है इसमें, क्योंकि वो डीपली रूटेड नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि मदर टंग में वो देखना ज़रूरी होता है। प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो होती है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत 2x पे आप फास्ट करके आप जल्दी जल्दी वो वीडियो को देख लें, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग कर लें, वक्त अपना बचा लें, टाइम बचा लें, तो इसमें भी इश्यू होती है, नहीं हो पाती। बट मदर टंग में बहुत फास्ट होती है वो प्रोसेस और आपको बहुत ही क्लियर डीपली अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके साथ साथ फास्ट आप देखेंगे तो भी आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत तेज़ी से समझ में आता है। लेकिन जब वही चीज़ हम अपने मदर टंग में अगर हम देख रहे होते हैं तो ब्रेन को ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता है, और यही सबसे पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि उस समय ब्रेन डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। मतलब ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस उसका नहीं रहता, वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती है ब्रेन। अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट होती है, मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इमोशनल कनेक्शन इंप्रूव होता है उस वीडियो के साथ, या जो भी आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी भी बनती है और लर्निंग बहुत मच डीपर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बड़े ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आप छोटे भाई बहन भी हैं, कोई भी हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके अगर छोटे बड़े कोई भी पढ़ रहे हैं तो पहले वो उसको अपने लैंग्वेज में एक बार देख लें, सबटाइटल ऑन करके। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में वो चाहे तो फिर दूसरी मरतबा देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट नहीं है कि आप हिंदी लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है और मैं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी में ही देखिए, हिंदी में ही समझिए, हिंदी में ही पढ़िए, आप इंग्लिश के ऊपर फोकस मत कीजिए। नहीं, मेरा वो पॉइंट नहीं है। आपको अपनी इंग्लिश भी मजबूत करनी है, तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश में सब कुछ देखना, इंग्लिश में सब समझना, आप सब समझिए, इंग्लिश अपना इंप्रूव कीजिए। बट ये टाइम नहीं है कि आप किसी ऐसे थ्योरी को पढ़ रहे हैं जिसमें आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप डीपली अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के बोलते हैं उसको कंप्रोमाइज़ कीजिए आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। नहीं, कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जहाँ पे थ्योरी टेक्निकल चीज़ समझने की बात आ रही है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, उसको अपने लैंग्वेज में एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप उसको इंग्लिश में करके फिर से आप पढ़ते रहिए दूसरी मरतबा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो और भी बहुत सारे हैं, रास्ते हैं। आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा खूब पढ़िए, ऐसा इंग्लिश किताब पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए। लेकिन जहाँ पे साइंस, मैथ, ये सब की बात आती है और आपके लिए वो नई नई चैप्टर है, तो पहले आप मदर टंग में उसको समझ लीजिए, तो दुनिया के करोड़ों लोग उसी कंटेंट को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, क्रिएटर को अलग अलग लैंग्वेज में नई वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ सबटाइटल इनेबल करने से ये काम हो जाएगा। अब देखिए इंटरनेट का असली पर्पज़ क्या है दोस्तों, जरा आप ध्यान दीजिए। इंटरनेट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना था। इंटरनेट का असली पर्पस था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, लोगों को कनेक्ट करना वर्ल्ड वाइड, और नॉलेज को जो है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कि एक दूसरे के साथ हम नॉलेज शेयर कर सकें वर्ल्ड वाइड। ये भी हमारा बैरियर नहीं होना था। बैरियर ही लोगों को रोक दे तो सोचिए कि जो अमेजिंग कंटेंट होने के बावजूद भी करोड़ों लोग उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और सच बताओ दुनिया के बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन इंटरनली ट्रांसलेट करते रहते हैं, यानी वीडियो समझने से ज़्यादा ब्रेन की एनर्जी लैंग्वेज समझने में चली जाती है। इसलिए सबटाइटल सिर्फ सुविधा ही नहीं है,
ये न्यूरोसाइंस बेस्ड लर्निंग टूल है। वे लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हैं, वे ब्रेन की अननेसेसरी प्रोसेसिंग को कम करते हैं, वे एजुकेशन को फास्टर, डीपर, मोर इंक्लूसिव बनाते हैं। अगर आपको शुरू से देखना है तो आप शुरू से भी देख सकते हैं। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं यूट्यूब में जाऊँगा, देखिए मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग्स में आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, इसके बाद मैं डायरेक्टली व्यू योर चैनल पे मैं जाऊँगा। अभी देखिए ये मेरा वीडियो है, ये देखिए वीडियो वाले सेक्शन पे आ गए हम, ये मैं वीडियो में दिखा रहा मैं हूँ। मुस्कुरा दिया, लगा कोई शायद। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे लैंग्वेज लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ही दिखा रहा है, सिर्फ हिंदी ऑटो जनरेटेड दिखा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और सारे लैंग्वेज नहीं आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे वीडियो पे। मैं आपको एक वीडियो में अपलोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, अपने चैनल पे मैं जाऊँगा। इसके बाद मैनेज वीडियो पे मैं जाऊँगा। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, क्रिएट वीडियो, अपलोड वीडियो। लेट से हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। देखिए रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं हुआ। अभी मैं इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ अपने चैनल पे जाकर के। पैसा बहाओ या खो दो, सच्चाई जो कोई नहीं बताता। एक दिन एक छोटे से कैफे में उसने मेरे ये हिंदी में है मनी लव्स वाटर। और यहाँ पे सबटाइटल जो है कि सिर्फ हिंदी ऑटो जनरेटेड दिखा रहा है। अब मुझे इसे बहुत सारे लैंग्वेज में करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको रुकिए। सबसे पहले मैं वहीं पे जाऊँगा, ठीक है, मनी लव्स वाटर, मैं इस पे जाऊँगा। इसके बाद अपने चैनल पे जाऊँगा। चैनल पे जाने के बाद आप मैनेज वीडियो पे जाइए। आप एक एक प्रोसेस को सही से देखिएगा, अदरवाइज फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम देखिए ये पेंसिल पे हम क्लिक करेंगे। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा पॉइंट नहीं है, टाइटल क्या है क्या नहीं है ये आपको डालना है। ये बस वीडियो में अपलोड किया हूँ सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कैसे वो हम सब टाइटल ला सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज हम ला सकते हैं। फिर शो मोर पे हम क्लिक करेंगे। शो मोर पे क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन आ गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आप जिस लैंग्वेज में आप अपना वीडियो बनाए, अगर हिंदी बनाए, इंग्लिश बनाए, तो जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का जो एपीआई है ना, गूगल ट्रांसलेशन, वो आपका जो लैंग्वेज है जिसमें आप बात कर रहे हैं वीडियो में, उसको बेस बनाएगा और उसको बेस बना करके फिर बाकी सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो आपकी वीडियो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे उसी लैंग्वेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मेरी जो वीडियो है वो हिंदी में है, तो हम हिंदी में जाएंगे जल्दी से। ये हिंदी पे आ गए, सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप जब चेंजेस करते हैं ना तो सेव ऑप्शन यहाँ पे इनेबल आ जाता है, ठीक है। ठीक है, सेव कर देने के बाद आप यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे आ गया लैंग्वेज, ठीक है। हम इस पे जाएंगे। लैंग्वेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वीडियो हिंदी लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है मैनुअल सबटाइटल, ठीक है। तो हम फिर मैनुअल सबटाइटल यहाँ पे जो एड बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो भी हिंदी में बात कर रहे थे यहाँ पे जो है कि सबटाइटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि सारे करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर ये करेक्ट है तो जो भी बाकी लैंग्वेज हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, सबटाइटल के लिए, वो अगर ये गलत है तो वो भी गलत होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका बेस लैंग्वेज बनने जा रहा है, ये एक आधार बनने जा रहा है आपका जो भी फ्यूचर लैंग्वेज है, अब जो हम नेक्स्ट सबटाइटल हम करेंगे। तो ये आप एक बार देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। वैसे गलत तो नहीं होता 99%, बट फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए ये क्या है, ये लास्ट में ऐसे वर्ड आ गई होगी तो ये कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हम हटा दिए, ठीक है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो आप अदर लैंग्वेज आप ऐड नहीं कर पाएंगे, आप पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इधर आप देखेंगे अभी मैं कट करता हूँ और डिस्कार्ड में करता हूँ चेंजेस। आप यहाँ पे देखेंगे ना कोई ऑटोमेटिक कोई लैंग्वेज सबटाइटल नहीं आ रहा है, अभी मैनुअल आ रहा है, ठीक है। मैनुअल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, फिर पब्लिश करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं किए, आप ये मिस कर दिए, तो फिर नेक्स्ट लैंग्वेज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम पब्लिश करेंगे। अभी ये देखिए ये पब्लिश हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐड लैंग्वेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी ऐड आने के बाद लेट से हम कोई अरेबिक लैंग्वेज डालना चाहते हैं, अरेबिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैनुअल सबटाइटल पे हम जाएंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए आ गया ऑटो ट्रांसलेट। पहले ये नहीं आती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी वहाँ पे नहीं डाले होते और अगर आप पब्लिश नहीं किए होते तो आप यकीन मानिए ये ऑटो ट्रांसलेट नहीं आई होती, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मुझे एक्चुअली वही करना था, पब्लिश नहीं करना था, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन में। चलिए मेरे पास शायद दूसरा है, ठीक है। चलिए हम ये लैंग्वेज इस वीडियो को मैं देख लेता हूँ। मैनेज वीडियो पे जाएंगे और इस पे जाएंगे हम और शो मोर पे जाएंगे हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लैंग्वेज पे जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेट लैंग्वेज करने को आ रहा है, ठीक है। अभी सेट लैंग्वेज में मान चलिए कि मेरा ये वीडियो तो हिंदी में है, बट मैं कोई भी रैंडमली मैं कोई भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म कर देने के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड लैंग्वेज करूँ, ऐड लैंग्वेज में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब मैं अरेबिक तो मैं कंफर्म कर दी, इसलिए ये मेरे लिए डिसेबल आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बांग्ला में मैं करूँ। अभी जो भी सामने आ रहा है उसको रखेंगे।
ठीक है, अभी इंग्लिश में रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी ऐड करेंगे। अभी ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांसलेट क्या आ रहा है, डिसेबल आ रहा है। क्योंकि मैंने गलती क्या किया, मैंने गलती यही किया कि मेरी जो वीडियो है वो हिंदी में है। ठीक है, और जो मैं अपना बेस लैंग्वेज में चुना हूँ वो अरेबिक में चुन लिया, तो मैंने गलत कर दिया। हमारी कंटेंट हिंदी में है, मैं अपना बेस लैंग्वेज अरेबिक चुना हूँ। ठीक है, तो वो तो गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट जो है कि डिसेबल आ रहा है, और हम वो पब्लिश भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमारी बेस लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी रखेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, फिर ये जो ऑटो ट्रांसलेट है ये हमारा फिर इनेबल हो जाएगा। और इनेबल एक बार हो गया ना, तो फिर आप जितना लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो उतना लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी वीडियो को मैं फिर से सही करके दिखाता हूँ। मैं फिर से जाऊँगा बैक। ठीक है, अभी यही मेरा था, फिर से मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद या आप यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप शो मोर पे आइए। शो मोर पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपकी जो अरेबिक लैंग्वेज है आप इसको हिंदी में कीजिए, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो हिंदी में है, तो जल्दी से हम हिंदी कर देंगे। ये देखिए हिंदी में कर दिए। हिंदी में कर देने के बाद हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद हम ये देखिए यहीं पे हमारा है लैंग्वेज, इसके बाद हम लैंग्वेज पे जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज में जाने के बाद ये देखिए पेंसिल है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो जिस लैंग्वेज में हम अभी वीडियो अपलोड किए हैं उसी लैंग्वेज का भी हम बेस अभी हम अपडेट किए हैं। अपडेट करने के बाद उसी लैंग्वेज को मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने से क्या होगा कि जो गूगल ट्रांसलेट है उसका एपीआई हमारे यूट्यूब में जो भी बोला जा रहा है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज, फिर डिफरेंट लैंग्वेज में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल के प्रोडक्ट है और गूगल ट्रांसलेट भी गूगल की प्रोडक्ट है, तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं। और पब्लिश कर देने पर क्या होता है कि जो गूगल ट्रांसलेट है वो ऑटोमेटिक आपकी जो बेस लैंग्वेज हिंदी है उसको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगी। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैनुअल सबटाइटल पे क्लिक कीजिए, आप ऐड कीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हिंदी में आ गया, क्योंकि आपकी जो है आप वीडियो में आप जिस भाषा में बात कर रहे हो हिंदी में बात कर रहे हैं, और हिंदी आप वहाँ पे सेलेक्ट किए थे और यहाँ पे हिंदी ही लिख करके आ गया सबटाइटल। ठीक है, आप पूरा बॉटम तक जा करके देख लीजिए। इसके बाद ये हटा दीजिए। ठीक है, डन। इसके बाद पब्लिश कर दीजिए, भूलना नहीं है ये आपको पब्लिश करने ही करने हैं। आप पब्लिश कर दिए। पब्लिश कर देने के बाद अब वो पब्लिश हो गया। अब आप ऐड लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। मान चलिए कि अभी मुझे हिंदी से मुझे अरेबिक में जाना है, तो यहाँ पे आप अरेबिक टाइप कीजिए, अरेबिक आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैनुअल सबटाइटल पे जाइए। ये देखिए अभी ये ऑटो ट्रांसलेट है ना, ये भी इनेबल हो गया। पहले कैसा था, डिसेबल था, क्योंकि हमारा जो बेस लैंग्वेज था वो हम पब्लिश नहीं किए थे। अब पब्लिश कर दिए। ठीक है, और हम दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो देखिए ऑटो ट्रांसलेशन ऑन हो गया। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। आप कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो बेस लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपकी ऊपर लिखी हुई है, और उसी का ऑटो ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, हर एक सेक्शन में आप देखेंगे। ठीक है, पूरा ये आपकी बेस लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक गूगल जो है कि एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसको हिंदी में लिख दिया है, और फिर उसी को पब्लिश करने के बाद आपका अरेबिक में भी ट्रांसलेट कर दिया है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये पूरा बॉटम तक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको एक बार चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद आप ये अरेबिक लैंग्वेज इसको भी आप पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, ये आप पब्लिश कर दिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो आपकी यहाँ पे अरेबिक आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यही लैंग्वेज। ठीक है, अभी अभी मैं इस लैंग्वेज में अरेबिक लैंग्वेज में ऐड किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे ऐड हो गया। मैं इसको प्ले करूँगा, मनी लव्स वाटर। मैं इसको प्ले करूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सबटाइटल में। ये देखिए पहले हमारा हिंदी था, ठीक है, ये देखिए, और यहीं पे मेरा अरेबिक आ गया ना। अभी हिंदी है, अरेबिक है, मैं और अभी लैंग्वेज ऐड करूँगा, 10-11 लैंग्वेज में ऐड करूँगा। ठीक है, अभी मैं फिर से एडिट ऑप्शन में मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं यही चैनल फिर से मैं खोलूँगा। ठीक है, और इसी वीडियो को फिर से एडिट में जाऊँगा। इसके बाद फिर मैं अपने चैनल पे आ जाऊँगा। ये देखिए ये है, एक बार बैक जाऊँगा, और बैक जाने के बाद मैनेज वीडियो पे मैं जाऊँगा। मैनेज वीडियो पे जाने के बाद फिर मैं इसी वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं अरेबिक लैंग्वेज में ऐड किया हूँ, अभी और लैंग्वेज में ऐड करूँगा। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लैंग्वेज पे जाऊँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, अरेबिक लैंग्वेज ऐड है, ऐड लैंग्वेज पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मान चलिए कि मुझे वो चाहिए, तमिल लैंग्वेज चाहिए, तो यहाँ पे देखिए TAMI आप लिखेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना सीक्वेंस होता है, ABCD सीक्वेंस होता है, तो आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आप TA डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी आप वो सेलेक्ट कीजिए, देखिए तमिल आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करने हैं। अभी देखिए आपकी जो बेस लैंग्वेज हिंदी है, और ये तमिल लैंग्वेज में उसी का ट्रांसलेट हो गया ऑटो ट्रांसलेट। तो पूरा बॉटम तक चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बड़े लेवल पे हैं, तो अगर कोई तमिल लैंग्वेज जानने वाला है तो आप उसको पढ़ा भी सकते हैं। अदरवाइज 99.9% जो है कि करेक्ट ही ट्रांसलेट करती है ये, क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, वहाँ भी अगर आप हिंदी सेंटेंस देते हैं और इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं तो करेक्ट ही करती है। तो ये जो है कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है और ट्रस्टेड है, गूगल ट्रांसलेट उतना ज़्यादा गलती नहीं करती है, 99.99%। इसको भी पब्लिश कर दीजिए आप। पब्लिश कर दिए। अभी देखिए अरेबिक हो गया, तमिल हो गया, मैं यहाँ पे कर दिया। अभी मैं दूसरे पे जाता हूँ, अपने वीडियो पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार, ताकि हम आपको
जो है कि हम आपको दिखा सकें कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सबटाइटल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखिए हिंदी था पहले मेरा फर्स्ट लैंग्वेज, इसके बाद सेकंड नंबर में अरेबिक लैंग्वेज में ऐड किया था और अभी तमिल लैंग्वेज में ऐड किया। ठीक है, अभी मैं एक और लैंग्वेज में ऐड करता हूँ। मैं अपने फिर से यहाँ पे जाऊँगा, ऐड लैंग्वेज पे मैं जाऊँगा और लेट्स से हम रशियन लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं। ये रशियन आ गया, मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में मैनुअल सबटाइटल के ऊपर मैं ऐड कर दिया। ऑटो ट्रांसलेट पे मैं क्लिक किया, या देखिए अपने आप आ गया। ठीक है, पूरे बॉटम तक चले जाने हैं और इसके बाद इसको भी पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ऐड हो गया। अब इस पे जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे वो भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए अभी अभी मैं रिफ्रेश नहीं किया हूँ, मैं अभी रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, रशियन लैंग्वेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये रिफ्रेश हुआ। ओके, अभी मैं इसकी सेटिंग पर मैं क्लिक करूँगा, सबटाइटल में जाऊँगा तो देखिए रशियन लैंग्वेज भी ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो जितने लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। फिर से ऐड लैंग्वेज पे जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे ले लीजिए, लेट्स से जापानी हम किए हैं, जापानी नहीं किए हैं, लेट्स से हम जापानीज लैंग्वेज लाना चाहते हैं। ठीक है, फिर से हम मैनुअल सबटाइटल के ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक, इसके बाद ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हो गया हमारा। इसके बाद बॉटम तक हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जापानीज लैंग्वेज भी ऐड हो गया, सबटाइटल यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा, अभी मैं देखूंगा विदाउट रिफ्रेश किए हुए। तो यहाँ अरेबिक है, हिंदी है, रशियन है, तमिल है। अभी जापानीज लैंग्वेज नहीं आ रहा, मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 6 हो गया, यहाँ पे ये देखिए जापानीज भी ऐड हो गया। अब देखिए इतने सारे ऐड हो गए। ठीक है, तो अब हमारी कोई भी, ये हिंदी में है, मैं हिंदी में दिखाता हूँ। मैं मुस्कुरा दिया, लगा कोई शायरी है। ये हिंदी में है। अब अगर कोई बंदा तमिल का है, उसे हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो क्या काम करेगा, पहले यहाँ पे कैप्शन ऑन करेगा। अभी देखिए हिंदी में सबटाइटल आ रहा है, कैप्शन ऑन करेगा, सबटाइटल में जाएगा और यहाँ पे तमिल चुन लेगा और इसके बाद अपना चालू करके देखेगा। बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन उसका एक ही नियम था, रिस्क मत लो। ठीक है, अब रशियन में देखना है, अगर कोई रसिया का बंदा है वो देखना चाहता है तो रशियन में देखिए आ गया, रशियन में आ गया। ठीक है, अरेबिक में, सॉरी अरेबिक में जाना चाहता है तो ये देखिए अरेबिक इनेबल कर देगा, तो अरेबिक में आ गया। ये देखिए आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी वही काम कर सकते हैं। आप अपने वीडियो में बहुत सारे लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए मेरा सबसे स्टार्टिंग है, मैं अभी यूट्यूब चैनल भी मैं ओपन नहीं किया हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चले जाने हैं क्रोम में। ठीक है, क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आपको डाल देने हैं यूट्यूब स्टूडियो, गूगल प्ले का है, करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपने आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ना वो मेरे मोबाइल में नहीं है, मेरे लैपटॉप में है। तो पहले मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ कोई एक दूसरा वीडियो। देखिए ये वरी आवर है। ठीक है, ये वीडियो है, मैं वरी आवर करके एक वीडियो में अपलोड करता हूँ। चलिए यहाँ पे टाइटल कुछ लिख दिए हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दिए हैं आप। ठीक है, इसके बाद आप इधर आप गए, इसके बाद आप जो है कि डायरेक्टली आप इधर आ जाइए और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पब्लिश किए, ये भी आप सेलेक्ट कीजिए, इट इज़ नॉट फॉर द किड्स। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए और आप नेक्स्ट करके डायरेक्टली तो आप देख विल ओपन क्रोम और इस पे आएंगे हम। ये देखिए अभी अभी ये हमारा वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, वरी आवर का। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद फिर मैनुअल सबटाइटल पे जाएंगे। ये क्रोम से करना है। ठीक है, अगर आप आपके पास होगा ऑलरेडी अपलोडेड इंस्टॉल्ड होगा यूट्यूब वीडियो, ठीक है, तो उससे भी नहीं होगा, और जो यूट्यूब जो इंस्टॉल एप्लीकेशन होता है उससे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अभी ऑटो ट्रांसलेट डिसेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो बैक जाएंगे, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। फिर आप बॉटम पे आ जाइए आप, और यहाँ पे देखिए हमारा अरेबिक लैंग्वेज है, आप इसको हटा करके आप अपना बेस लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, हिंदी, ये देखिए है, और फिर मैं सेव कर दूंगा। अभी सेव कर दिए। सेव कर देने के बाद ये देखिए आपकी लैंग्वेज है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके, ये हमारी लैंग्वेज वाली है। ठीक है, ये तो हमारा कॉपीराइट है, ये हमारी लैंग्वेज वाली है, ये देखिए। ठीक है, इस पर हम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम टॉप पे जाएंगे। यहाँ पे सेम वही है, क्योंकि आप इसको पहले आप अपने मोबाइल, देखिए पहले हम लैपटॉप पे किए थे तो हमारा डेस्कटॉप मोड पे था। ठीक है, और क्रोम पे हम काम कर रहे थे। बट अगर हम मोबाइल से काम कर रहे हैं तो हम काम वही कर रहे हैं, सारा का सारा वही सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस। बट मोबाइल में कैसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वहाँ पे ले जाता है, जबकि वहाँ पे वो फीचर नहीं है। वही यूट्यूब स्टूडियो आपको एक्सेस करने हैं थ्रू क्रोम, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रोम में ही ओपन करना है यूट्यूब स्टूडियो, और क्रोम से ही आप काम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अभी ये हो गया हमारा हिंदी दिखा रहा है बेस लैंग्वेज। अभी आप थोड़ा सा जाइए और यहाँ पे मैनुअल एड पे क्लिक कीजिए आप। ये देखिए हिंदी आ गया। वही चीज़ आने के बाद आपको पब्लिश करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये पहले आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए सारे लैंग्वेज सही है कि नहीं है, सही से लिखे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑटो कैप्चर्ड होता है। ठीक है, तो मुझे सब सही लगा। ठीक है, तो अभी जा करके हम पब्लिश कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए पब्लिश हो जाने के बाद अब हमारा जो है कि ऑटो ट्रांसलेट जो एपीआई है वो हमारा इनेबल हो गया। अब ऐड लैंग्वेज पे जाएंगे हम। ऐड लैंग्वेज में जाने के बाद हम लेट से अरेबिक तो हो, हाँ अरेबिक हम करेंगे। तो लेट से ये हमारा अरेबिक लैंग्वेज है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, मैनुअल सबटाइटल पे हम जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और अभी ये हाँ देखिए, अब ये देखिए ऑटो ट्रांसलेट हमारा इनेबल हो गया। ठीक है, पहले डिसेबल होता है, अगर आप इतना सेटिंग नहीं किए तो ये डिसेबल दिखाएगा और आप दूसरा लैंग्वेज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए इनेबल हो गया। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए आपका बेस लैंग्वेज हिंदी है और ये आपका ये अरेबिक लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब ये पूरा पढ़ने के बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। अभी देखिए पब्लिश हो गया। तो हमारा पहले हिंदी था और अब हो गया अरेबिक, यहाँ पे ऐड हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे सबटाइटल पब्लिश्ड दिखा रहा है, तो ये हम कर दिए। अभी हम और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, लेट से हम रशियन लैंग्वेज हम ऐड करना चाहते हैं। तो रशियन हमारा यही कहीं होगा, ये देखिए रशियन है। ठीक है, मैनुअल सबटाइटल पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे हम जब ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट कर देगा रशियन लैंग्वेज में और फिर इसको भी पब्लिश कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब हम इसी वीडियो को हम देखेंगे कि हमारा अरेबिक लैंग्वेज भी दिखाएगा, रशियन लैंग्वेज भी दिखाएगा और भी हम जितना भी लैंग्वेज है यहाँ पे देखिए कीप एडिंग, यू कैन कीप एडिंग मेनी लैंग्वेज एज मच एज यू वांट। ठीक है, हम इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अभी हम इस वीडियो को देख लेते हैं एक्चुअल में कि कैसा दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम फिर से अपने यूट्यूब पे जाएंगे और फिर इसको बैक जाएंगे और फिर अपने चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्शन में। अभी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, अब रिफ्रेश हो गया। अभी मैं अपने चैनल पे जाऊँगा और उसी वीडियो पे जाऊँगा जो अभी अभी वरी आवर में अपलोड किया हूँ और सेटिंग में जाऊँगा कल की मीटिंग बच्चों का भविष्य। और कैप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए सबसे हमारा जो बेस लैंग्वेज था वो हमारा हिंदी था, फिर अरेबिक हम ऐड किए थे, फिर रशियन लैंग्वेज ऐड किए थे और यहाँ पे हमारा ऑटो ट्रांसलेशन भी आ गया। ठीक है, और अगर आप बेस लैंग्वेज आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप डिसेबल रखेंगे तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेशन भी नहीं आएगा और कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, व्यू बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। जिस लैंग्वेज में आपका वीडियो कंटेंट है सिर्फ उसी लैंग्वेज के जानने वाले ही आपकी वीडियो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं आप इसमें ये ज़रूर आप करें। थैंक यू।